ट्रेड सीधा 100 पॉइंट्स बैंक निफ्टी। क्यों नहीं करें? कोई एक कारण जो नहीं करें? हमको साफ साफ दिख रहा है कि ये प्रेशर बेरिश साइड है। यहीं पे शुरू होता है गेम ऑफ परसेंटेज का खेल, जो आपको समझने की जरूरत है। सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। लास्ट एपिसोड बहुत सारे आपके कमेंट्स आए और देखने के लिए मिला कि आप बहुत अच्छा सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। इस एपिसोड में फिर से हम लोग बात करने वाले हैं उसी के आगे कंटिन्यूएशन। अब समझिएगा मेरी बात को। हम लोग ऑप्शन चेन के बारे में बात कर रहे हैं और ऑप्शन चेन पर इंडिया की सबसे बड़ी और सबसे टेक्निकल और सबसे डिफरेंट सीरीज में आप यहाँ पर हैं। अगर आपने इस सीरीज को पहले एपिसोड से नहीं देखा है तो फटाफट जाके देखना शुरू करिए, बड़ा मजा आने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं। लास्ट एपिसोड में हमने बात किया था सपोर्ट स्ट्रॉन्ग और रेजिस्टेंस जो है कि वीक टुवर्ड्स बॉटम। अब आज का केस, आज का सिनेरियो में बताऊं, इसको कहते हैं हम लोग गेम ऑफ परसेंटेज। और ये होता क्या है गेम ऑफ परसेंटेज और कैसे परसेंटेज का खेल पूरे बाजार के दशा और दिशा को बदल देता है। एक छोटी सी परसेंटेज जो एलटीपी कैलकुलेटर का एक फीचर है, वो परसेंटेज ही हमको बाजार के बारे में बता देता है कि बाजार एक्चुअल में किस डायरेक्शन में जाने वाला है और कितना मूव करने वाला है। और खूब सारा पैसा हम बना सकते हैं, ढेर सारा पैसा बना सकते हैं अगर इस परसेंटेज को खेल को हमने समझ लिया तो। और सीरियसली में ये परसेंटेज का खेल बाजार में आपको जीत की तरफ लेकर के जाएगा, हारने की तरफ लेकर के नहीं जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, पूरे वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा और एक बार नहीं, वादा करिए मुझसे कि कम से कम 3 बार देखिएगा, तो जाके आपको ये सब कुछ समझ में आने वाला है। साथ ही साथ लिखिएगा भी सही। चलिए, तो आज मैंने सिनेरियो लिया है, आज ही शूट कर रहा हूं पिछली बार की तरह। जिस दिन शूट कर रहा हूं इत्तेफाक से आपके लिए उस दिन वो सिनेरियो मिल जाता है और आपकी किस्मत इतनी अच्छी है। तो आज शूट कर रहा हूं और आज बात कर रहे हैं हम लोग बैंक निफ्टी की। तो आज की डेट में जो तारीख है वो तारीख है 25 अक्टूबर। मॉर्निंग में 9:15 AM से हमने बैंक निफ्टी का डेटा ले लिया है और इस बैंक निफ्टी को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि बेसिकली बैंक निफ्टी में आज क्या क्या इवेंट्स हुए और कैसे बड़ा 300 पॉइंट का बैंक निफ्टी का फॉल हम प्रेडिक्ट कर पाए और कैसे गेम ऑफ परसेंटेज ने हमारी मदद की। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं। बैंक निफ्टी को बेहद ध्यान से देखिए। तो मॉर्निंग में 9:19 AM 9:19 पर यहां पर ध्यान से देख लीजिए। 9:19 AM पर 25 अक्टूबर को 9:19 AM पर बैंक निफ्टी 43,319 रुपीस पर चल रही है और इमेजिनरी लाइन 43,300 और 400 के बीच में है। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं, अब समझने की कोशिश करते हैं। अब इस डेटा को अब यहां पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस मॉर्निंग में देख लेते हैं। 9:19 पर बैंक निफ्टी का सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसा दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों ही 43,300 पर दिखाई दे रहा है। मजेदार खेल यहीं से शुरू होता है। क्या कि ये रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप है, कहता है बाजार बुलिश होगा। ये सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम है, कहता है बाजार बेरिश होगा। रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों ही आपस में लड़ चुके हैं, लड़ाई कर रहे हैं, इस बात की लड़ाई कर रहे हैं। कोई कहता है बुलिश होगा, कोई कहता है बेरिश होगा। और ये चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के सिनेरियो की बात करें तो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी का सिनेरियो नंबर है 8 नंबर सिनेरियो, जहां हम बात कर रहे हैं रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम। रेजिस्टेंस कहता है बाजार को बुलिश कर दो, सपोर्ट कहता है बाजार को बेरिश कर दो। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के नॉर्मल सिनेरियो में देखेंगे कोई ट्रेड मत लो। क्यों मत लो? क्योंकि नंगी आंखों से अब ये बाजार आपको दिखेगा ही नहीं। फंस गया ऐसा बाजार, समझ ही नहीं आएगा आपको क्या करना है। नॉर्मल ऑप्शन चेन देखने जाएंगे या नॉर्मली बाजार को समझने की कोशिश करेंगे, बैंक निफ्टी का चार्ट देखेंगे, कैंडलस्टिक का कोई पैटर्न यूज कर लेंगे, कोई भी इंडिकेटर लगा लीजिए, सब कर लीजिए। ऐसे केस में हर तरीके से आपको नुकसान ही होगा, प्रॉफिट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये फंसा हुआ बाजार है। एक तरफा रास्ता आपको कभी दिखाएगा ही नहीं, किसी भी तरीके से नहीं दिखाएगा। सिर्फ और सिर्फ किस तरीके से दिखाएगा? चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के डिटेल्ड सिनेरियो में, जहां हम बात करते हैं यहां पर गेम ऑफ परसेंटेज की। तो पहली मेरी थ्योरी क्या कहती है, जब भी ऐसा बाजार फंसेगा, याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए, जब भी ऐसा बाजार फंस जाए कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट हो गए, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप हो गया, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया, पहला काम तो ये बाजार कंसोलिडेट हो जाता है। पहला काम यानी कि इसका कंसोलिडेशन 43,300 के और 43,300 के कॉल और पुट के डाइवर्जेंस पर हो जाएगा। डाइवर्जेंस
मतलब कि अगर आप 43,300 के कॉल साइड पर क्लिक करिए तो वैल्यू आ रही है 43,348, मतलब एक मोटा मोटा लगा लीजिए 43,350 की बात करता हूं मैं, ये इसका बाजार का टॉप। और इसी तरीके से पुट साइड पर क्लिक करिए तो 43,250, तो 43,250 और 43,350, ये मेरे को 100 पॉइंट्स आपको मिल गए। इस 100 पॉइंट्स में अब ये कंसोलिडेशन है तब तक जब तक कि गेम ऑफ परसेंटेज काम करना नहीं शुरू कर देगा। यही बैंक निफ्टी के चार्ट में आपको देखने के लिए मिलेगा कि मॉर्निंग टाइम में गेम ऑफ परसेंटेज के काम करने से पहले ये बेसिकली बाजार इन दो वैल्यूज के बीच में स्टक हो जाएगा। मैं एक लाइन खींच देता हूं 350 पर और 250 पर, 350 और 250 के बीच में बैंक निफ्टी में ध्यान से देख लीजिए, ये बाजार जो है कि स्टक हो गया। देख रहे, पूरा बाजार इस लाइन के बीच में स्टक हो गया। कब तक स्टक रहा? यहां तक स्टक रहा। इसके बाद ये ड्रॉप होने की कोशिश किया। तो क्या हमको पता था कि ये ड्रॉप हो जाएगा? और यहां पर अब हमारे पास कॉल पुट दोनों ट्रेड करने का मौका है। यहां पर आप पुट भी खरीद सकते हैं और यहां पर कॉल भी आप खरीद सकते हैं और हर ट्रेड आपको मिलेगा। आप देखेंगे ध्यान से तो ये ट्रेड जब तक ये परसेंटेज, जब यहीं पे गेम ऑफ परसेंटेज का गेम शुरू हो जाता है, अब ध्यान से देखिए रेजिस्टेंस कितने परसेंट वीक टुवर्ड्स टॉप है, ये यहां पर लिखा हुआ है। कैसे पता चला? वॉल्यूम की कैसे बात कर रहे हैं हम लोग? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब यहां पर चले जाइए पुराने एपिसोड में, सब में एपिसोड में मैंने बताया हुआ है। क्या बताया हुआ है? जब मैंने आपको रेजिस्टेंस सपोर्ट पढ़ाया तो ये किस चीज का रेजिस्टेंस है? वॉल्यूम का रेजिस्टेंस है। यानी कि वॉल्यूम जैसा भी दिखाई देगा रेजिस्टेंस वैसा ही रहेगा। वॉल्यूम वीक टुवर्ड्स टॉप तो रेजिस्टेंस भी वीक टुवर्ड्स टॉप। ये किस चीज का सपोर्ट है? वॉल्यूम का सपोर्ट है। वॉल्यूम जैसा भी दिखाई देगा सपोर्ट भी वैसा ही रहेगा। वॉल्यूम वीक टुवर्ड्स बॉटम तो सपोर्ट भी वीक टुवर्ड्स बॉटम। तो वॉल्यूम कितने परसेंट वीक टुवर्ड्स टॉप? 85%। वॉल्यूम कितने परसेंट वीक टुवर्ड्स बॉटम? 97%। क्या ज्यादा है? वीक टुवर्ड्स टॉप ज्यादा है या वीक टुवर्ड्स बॉटम ज्यादा है? देख के पता चलता है वीक टुवर्ड्स बॉटम ज्यादा है। यानी कि टॉप से भी क्वाली करिए और बॉटम पर आते आते अगर परसेंटेज सेम हो जाए तो खरीदारी भी कर लीजिए। अगर ज्यादा रहे तो थोड़ा एक्स्ट्रा नीचे गिर जाएगा, फिर वापस ऊपर चला आएगा और खेल ऐसे ही चलता रहेगा। पहली बात मैं प्ले करता हूं डेटा को, तो टॉप से भी क्वाली 350 के पास जाएगा, बेच दीजिए। बैंक निफ्टी है 10 20 25 पॉइंट ऊपर नीचे चल सकती है। बॉटम पर जाएगा, खरीद लीजिए। परसेंटेज पर ख्याल रखिए, अब दोनों तरफ की परसेंटेज को आपको देखना है। 91%, 91% और 86%। ये डेटा अभी अभी प्ले कर रहा हूं मैं हिस्टोरिकल में, ये बदलता रहेगा परसेंटेज। ये देखिए 87 85, देखिए दोनों तरफ का परसेंटेज बराबर हो गया। कितने बजे बराबर हुआ? ध्यान से देखिए, ये 9:25 पर, 9:25 पर बाजार अभी कहां खड़ा है? रेजिस्टेंस से, यानी कि टॉप से बेचने का तो उसने दे दिया था, तो रेजिस्टेंस से नीचे गिर के ये सपोर्ट की तरफ आ रहा है। सपोर्ट की तरफ आके खड़ा हो गया है, सपोर्ट के पास। अब दिक्कत क्या हुई यहां पर? यहां पर क्या खास हुआ वो भी देखना बहुत जरूरी है। खास क्या हुआ? 91% वीक टुवर्ड्स टॉप से सपोर्ट जो है कि ध्यान से देखिए 81% WTT दिखाई देने लगा है। इसमें फंसिएगा मत, ये छद्म है। छद्म क्यों बोला मैंने? ध्यान से देखिएगा। मैंने क्या बोला? जब बाजार नीचे गिरेगा तो थोड़ा एक्स्ट्रा नीचे गिर सकता है क्योंकि सपोर्ट की परसेंटेज वीकनेस की ज्यादा थी। ठीक है, मैं इसको प्रीवियस करके आपको दिखा देता हूं और प्रीवियस करके आपको दिखा देता हूं। सपोर्ट जब WTB था 87% WTB है, इसका मतलब क्या? बाजार नीचे गिरेगा, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक गिरेगा। ऑलरेडी एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक नीचे गिर चुका है, 285 तक आ चुका है। 250 के आसपास का हमारा लेवल है, वहां तक नीचे गिरेगा और वहां से फिर ऊपर जाएगा। थोड़ा एक्स्ट्रा गिर सकता है क्योंकि सपोर्ट की परसेंटेज ज्यादा थी इसलिए। जब इसके बाद बाजार क्या हुआ कि 200 से भी नीचे गिर गया। क्योंकि बैंक निफ्टी है, पहला ही कैंडल, अभी पहली ही टिक चल रही है 9:25। ये देखिए यहां तक नीचे गिर गया था, ये देख रहे हैं 200 के नीचे गिर गया था। तो एकदम पहली 950 920 की अभी ये कैंडल्स हैं। ठीक है, तो वहां पे बाजार चला गया था। इसके कारण क्या हुआ कि इसके कारण ये हमारी इमेजिनरी लाइन 200 और 100 के बीच में आ गई थी। तो जब 200 और 100 के बीच में आती है ना, देखिए हाईएस्ट वॉल्यूम के कारण ये सपोर्ट है। ध्यान से देखिएगा, ये हाईएस्ट वॉल्यूम के कारण सपोर्ट है 10 लाख, इसको ध्यान रखिएगा। ये वीक टुवर्ड्स बॉटम है 94%। अभी भी देखिए जैसे जैसे समय बेच रहा है इसकी वीक टुवर्ड्स बॉटम की परसेंटेज 94 95। रेजिस्टेंस सिर्फ 87%, यानी कि एक्स्ट्रा गिरेगा, ये हमको पहले से पता है क्योंकि इसकी परसेंटेज क्या है? ज्यादा है इन द कंपैरिजन ऑफ रेजिस्टेंस के वीकनेस की परसेंटेज। ये ऊपर की तरफ खींच रहा है, ये नीचे की तरफ खींच रहा है। कौन ज्यादा खींच पा रहा है? सपोर्ट ज्यादा खींच पा रहा है, तो इसलिए सपोर्ट से ये एक्स्ट्रा नीचे गिरेगा।
इसमें कोई डाउट नहीं। तो एक्स्ट्रा नीचे गिर के ये 200 के नीचे चला रहा है तो कोई फर्क इस बात से नहीं पड़ता है, गिरेगा क्योंकि वो खींच रहा है नीचे। तो अब यहां से बात करेंगे, जैसे ही बाजार 200 के नीचे पहुंचा, हमारी ये इमेजिनरी लाइन जो है कि 200 और 100 के बीच में आ गई। प्रीवियस करके देखिए, जब हम यहां पर बाजार को देख रहे हैं, कहां पे, 929 पे, तो इमेजिनरी लाइन 200 और 300 के बीच में है, तो ये आपको ब्लू दिखाई दे रहा है। लाइव मार्केट में जैसे ही ये इमेजिनरी लाइन यहां से यहां जाएगी, ये हाईएस्ट वाला आपका ग्रे कलर का दिखाई देना शुरू हो जाएगा। ग्रे समझते हैं ना, जिस कलर का ये है, ये ब्लैक, हल्का सा ब्लैक, लाइट ब्लैक, वो ग्रे कलर का दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तो ग्रे दिखाई देना, और ब्लू कौन सा दिखाई देना शुरू हो जाएगा, इसके बाद ये वाला ब्लू बन जाएगा, ऑटोमेटिकली ब्लू बन जाएगा। लेकिन ये छद्म है, समझिएगा, यहां पे आपको नंबर्स देखने होंगे कि किसका नंबर ज्यादा है। मैं करके दिखा देता हूं, ध्यान से देखिएगा। ये प्ले किया हमने, अब देखिए ये 11,61,000 और ये 11,43,000, तो किसका नंबर ज्यादा है, 61 का नंबर ज्यादा है। और अभी भी ये 95-98% वीक टुवर्ड्स बॉटम है। यहां पर क्या दिखाता है, यहां पर यह दिखाता है कि हो सकता है कि ये यहां शिफ्ट हो जाए, क्योंकि वीक टुवर्ड्स बॉटम है, प्रेशर तो है, और हो सकता है कि ना हो। जब तक शिफ्टिंग नहीं होगी तब तक नहीं हो सकता, जब तक शिफ्टिंग नहीं होगी तब तक नहीं हो सकता। शिफ्टिंग होनी पड़ेगी। तो ये वीक टुवर्ड्स बॉटम अभी भी बना हुआ है। तो यहां पे भले ही हमको परसेंटेज नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन लाइव मार्केट में आप ये परसेंटेज कैसे देख सकते हैं, ये लाइव मार्केट है, चूंकि चल रहा है तो मैं आपको परसेंटेज दिखा देता हूं। मान लीजिए मुझे 43,000 को कंपेयर करना है, देखिए ऐसा ग्रे हो जाता है, ये देख रहे हैं ग्रे, ये एक्स्ट्रा नीचे गिरा हुआ है इसलिए ग्रे। अब मुझे इसको अगर कंपेयर करना है ना कि कितने परसेंट ये इससे वीक टुवर्ड्स बॉटम है, क्योंकि यहां तो अभी ये WTT दिखाई दे रहा है वॉल्यूम, तो वीक टुवर्ड्स टॉप तो है नहीं। ये 1,35,00,000 वीक टुवर्ड्स बॉटम है, 1,11,00,000 पर। तो कुछ भी नहीं करना है आपको, 135 पर जो हाईएस्ट है इस पे क्लिक करना है। यहां पर ऊपर में ध्यान से देखिए, ये कंपेयर का बटन आपको दिखाई दे रहा है, इसको कंपेयर करना है आपको किस स्ट्राइक प्राइस से, 42,800 से। तो यहां क्लिक करिए, यहां कंपेयर पे क्लिक करिए, नया टैब खुलेगा, यहां पर सिलेक्ट कर लीजिए किससे कंपेयर करना है आपको, 42,800 से कंपेयर करना है। क्लिक करिए, रिफ्रेश, सॉरी ऐड टू कंपेयर कर दीजिए, 42,800 सेलेक्ट करके ऐड टू कंपेयर कर दीजिए। देखिए 82% ये वीक टुवर्ड्स बॉटम है, 82%। कौन सा, ये लाइव मार्केट की बात कर रहे हैं, ये 1,35,00,000, 1,11,00,000, ये 82% वीक टुवर्ड्स बॉटम है। जैसे ही इसको भी अगर आप लाइव मार्केट में कर लेते तो ये आपको दिखाई दे देता कि 11,61,000, 11,43,000 कितने परसेंट वीक टुवर्ड्स बॉटम है, तो आपको परसेंटेज पता चल जाती है। हाउएवर मार्केट नीचे गिरा, आगे चलता रहा, धीरे धीरे बाजार सपोर्ट से संभल के ऊपर चला आया, क्योंकि वीक टुवर्ड्स बॉटम और वीक टुवर्ड्स टॉप दोनों है। बाजार फिर से टॉप पर आके खड़ा हो गया, वापस से 350 के आसपास। परसेंटेज देखिए, सपोर्ट, वीक टुवर्ड्स बॉटम, रेजिस्टेंस, वीक टुवर्ड्स टॉप। अब तो आप भी बता देंगे, बताइए गिरेगा कि नहीं गिरेगा। 99% वीक टुवर्ड्स बॉटम और ये 84% वीक टुवर्ड्स टॉप। बाजार फिर से 300 के डाइवर्जन पर अगर आएगा, 355, 360, तो बताइए बेचना है कि नहीं बेचना है। देख के क्या लगता है आपको, किसकी परसेंटेज ज्यादा, किधर खिंचाव ज्यादा। ऑब्वियस बात है, कॉमन सेंस है कि ये गिरने वाला बाजार है, टूटने वाला बाजार है। 360 मिल जाए, बेच दो, मस्त पैसा मिलेगा। और क्यों मस्त पैसा मिलने का कारण है, गलती से भी अगर ये सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम से यहां शिफ्ट हो गया तो ये बाजार 900 के डाइवर्जन तक नीचे गिर जाएगा। यानी कि गलती से भी अगर ये हाईएस्ट हो गया तो 900 के डाइवर्जन से भी नीचे गिर जाएगा ये मार्केट। मतलब कि खतरनाक फॉल आने वाला है इस बाजार में। बाजार चल रहा है 336, समय हो रहा है 943। बताइए, दिख रहा है क्लियरली, 97% वीक टुवर्ड्स बॉटम, यानी कि बेचने में कोई बुराई नहीं है। 355-60 मिल जाए बाजार तो, इसीलिए हमने यहां पर लाइन खींच रखी है। बाजार उसके बाद ऊपर आया भी, देखिए कहां तक ऊपर आया, लगभग ऊपर आया था ये 390 के आसपास तक आया था, 390 के आसपास। और वहां से फिर धड़ाम से फॉल, एक ही कैंडल में धड़ाम से बाजार नीचे, फिर से वापस से एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट 250, सीधा वैल्यू एड 10-15-20 पॉइंट उधर ऊपर गया, खटाक से सीधा नीचे वापस उसी लाइन पे खट से आके अटक किया। तो एक ट्रेड सीधा 100 पॉइंट्स बैंक निफ्टी। किस लिए, क्योंकि हमको दिख रहा है यहां पर। क्यों नहीं करें, कोई एक कारण जो नहीं करें, हमको साफ साफ दिख रहा है कि ये प्रेशर बेरिश साइड है। अब यहां से नोट करने वाला टाइम आ गया, यहीं पे शुरू होता है गेम ऑफ परसेंटेज का खेल।
जो आपको समझने की जरूरत है। अब अगर नीचे जाते जाते कई सारी चीजें हो सकती है जिनको हमको लिख के समझना पड़ेगा कि क्या क्या हो सकता है। एक तरफ मैं लिख देता हूं रेजिस्टेंस और दूसरी तरफ मैं लिख देता हूं सपोर्ट। ठीक है, रेजिस्टेंस हमारा वीक टुवर्ड्स टॉप है WTT और सपोर्ट हमारा वीक टुवर्ड्स बॉटम है WTB, वीक टुवर्ड्स बॉटम। अब समझने की कोशिश करिएगा कि बेसिकली इसको समझना कैसे है। अगर रेजिस्टेंस का परसेंटेज इंक्रीज होने लगे, इंक्रीजिंग, मैं एरो बनाऊंगा आगे से ऊपर की तरफ, इंक्रीजिंग का मतलब ऊपर का एरो, और सपोर्ट का परसेंटेज स्टेबल रहे, स्टेबल में मैं एक ऐसा एरो बनाऊंगा, तो बाजार कैसा हो जाएगा? बाजार बुलिश हो जाएगा। दूसरा, रेजिस्टेंस का परसेंटेज डिक्रीजिंग, यानी कि नीचे का एरो बना देता हूं, सपोर्ट स्टेबल, तो बाजार कैसा हो जाएगा? बाजार जो है कि बेरिश हो जाएगा। तीसरा, रेजिस्टेंस का परसेंटेज स्टेबल, सपोर्ट स्टेबल, तो बाजार कंसोलिडेट। ध्यान से ये पूरा लिख लीजिएगा, ये पूरा सार है गीता के सार जैसा। ठीक है। चौथा, अगर रेजिस्टेंस का परसेंटेज इंक्रीजिंग, अब इंक्रीजिंग के लिए मैं एरो बना देता हूं, सपोर्ट का परसेंटेज भी इंक्रीजिंग, बढ़ता हुआ, दोनों बढ़ रहे हैं, दोनों ही बढ़ रहे हैं। ये एरो वीक टुवर्ड्स टॉप बॉटम वाला नहीं है, दोनों इंक्रीजिंग है, दोनों बढ़ रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। इंक्रीजिंग लिख देता हूं मैं यहां पर, इंक्रीजिंग है, इंक्रीज हो रहा है, दोनों ही अपने आप में खिंचाव बढ़ा रहे हैं, बाजार कंसोलिडेट हो जाएगा। ठीक है। अगर रेजिस्टेंस का परसेंटेज जो है कि डिक्रीजिंग, सपोर्ट का परसेंटेज इंक्रीजिंग, तो बाजार बेरिश हो जाएगा। अगर रेजिस्टेंस का परसेंटेज स्टेबल, सपोर्ट का परसेंटेज इंक्रीजिंग, तो बाजार बेरिश हो जाएगा। 6 सिनेरियो हमने पढ़ दिए। कौन कौन से? रेजिस्टेंस इंक्रीजिंग, सपोर्ट स्टेबल, तो बाजार बुलिश। रेजिस्टेंस डिक्रीजिंग, सपोर्ट स्टेबल, तो बाजार बेरिश। रेजिस्टेंस स्टेबल, सपोर्ट स्टेबल, तो बाजार कंसोलिडेट, उन्हीं दोनों स्ट्राइक प्राइसेस के बीच में। रेजिस्टेंस इंक्रीजिंग, सपोर्ट भी इंक्रीजिंग, तो बाजार कंसोलिडेट। रेजिस्टेंस डिक्रीजिंग, सपोर्ट इंक्रीजिंग, तो बाजार बेरिश। रेजिस्टेंस स्टेबल, सपोर्ट इंक्रीजिंग, तो बाजार बुलिश। ये हमने 6 पढ़े, अभी 3 और बचे हुए हैं, 3 और लिख देता हूं मैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में चलिए, तो नेक्स्ट पेज पे समझते हैं हम लोग। पीछे वाला पेज देखा हमने, अब इस पेज पर देखते हैं। एक तरफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कैसा? वीक टुवर्ड्स टॉप, वीक टुवर्ड्स टॉप। सपोर्ट कैसा? वीक टुवर्ड्स बॉटम। हमने 6 सिनेरियोज पढ़े, और 7वां 8वां 9वां सिनेरियोज क्या होगा? रेजिस्टेंस का परसेंटेज स्टेबल, सपोर्ट का परसेंटेज डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, तो बाजार कैसा हो जाएगा? बुलिश हो जाएगा। ठीक है। रेजिस्टेंस का परसेंटेज इंक्रीजिंग और सपोर्ट का परसेंटेज डिक्रीजिंग, तो बाजार कैसा हो जाएगा? बुलिश हो जाएगा। रेजिस्टेंस का परसेंटेज डिक्रीजिंग और सपोर्ट का परसेंटेज भी डिक्रीजिंग, तो बाजार कैसा हो जाएगा? कंसोलिडेट हो जाएगा। तो टोटल 9 सिनेरियोज हैं हमारे पास। 9 में से आज कौन सा सिनेरियो घटा वो समझने की कोशिश करिएगा। उससे पहले इन 9 सिनेरियोज को मैं आपको एक बार फिर से रिपीट करके बता देता हूं कि क्या क्या 9 सिनेरियोज हैं, और आप भी रिपीट कर सकते हैं 5478 या उससे ज्यादा बार, अगर आप इस वीडियो को रिप्ले करके देखें तो। कई बार रिप्ले करके देखना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब समझिएगा, हम लोग चलते हैं और इसको फिर से समझने की कोशिश करते हैं, सारे के सारे सिनेरियोज को। फर्स्ट सिनेरियो, रेजिस्टेंस का परसेंटेज इंक्रीज होगा, सपोर्ट स्टेबल है तो मार्केट बुलिश हो जाएगा। रेजिस्टेंस का परसेंटेज डिक्रीजिंग है, सपोर्ट स्टेबल है तो मार्केट बेरिश हो जाएगा। रेजिस्टेंस का परसेंटेज स्टेबल है, सपोर्ट स्टेबल है तो मार्केट कंसोलिडेट हो जाएगा। रेजिस्टेंस का परसेंटेज इंक्रीजिंग है, सपोर्ट का परसेंटेज भी इंक्रीजिंग है तो मार्केट जो है कि कंसोलिडेट हो जाएगा। रेजिस्टेंस का परसेंटेज डिक्रीजिंग है, सपोर्ट का परसेंटेज इंक्रीजिंग है तो मार्केट बेरिश हो जाएगा। रेजिस्टेंस का परसेंटेज स्टेबल है, सपोर्ट का परसेंटेज इंक्रीजिंग है तो मार्केट बेरिश हो जाएगा। और ऐसे ही रेजिस्टेंस का परसेंटेज जो है कि स्टेबल है, सपोर्ट का परसेंटेज डिक्रीजिंग है तो मार्केट बुलिश हो जाएगा। रेजिस्टेंस का परसेंटेज इंक्रीजिंग है, सपोर्ट का डिक्रीजिंग है तो मार्केट बुलिश हो जाएगा। और रेजिस्टेंस का परसेंटेज डिक्रीजिंग है, सपोर्ट का डिक्रीजिंग है तो मार्केट कंसोलिडेट हो जाएगा। ये सारे सिनेरियोज आपको याद करने पड़ेंगे।
मुझे याद करने की जरूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि मुझे प्रैक्टिस करते 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 रिसर्च करते करते ये थ्योरी बनाते बनाते याद हो गया खुद ब खुद। ठीक है, लेकिन आपको याद करने की जरूरत पड़ेगी। अब आज कैसा रहा, आज जो सिनेरियो था वो ये था कि रेजिस्टेंस का परसेंटेज पहले स्टेबल था और सपोर्ट का परसेंटेज इंक्रीजिंग था, फिर रेजिस्टेंस का परसेंटेज, सपोर्ट का परसेंटेज दोनों स्टेबल हो गया, फिर रेजिस्टेंस का परसेंटेज स्टेबल हुआ और सपोर्ट का परसेंटेज इंक्रीजिंग होता चला गया, और फिर सपोर्ट की शिफ्टिंग हो गई। दिखाता हूं मैं, चलते हैं हम लोग अपने डेस्कटॉप पे और समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए 84% रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप, 96% सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम। अब बताइए, थोड़ी देर पहले 98% वीक टुवर्ड्स बॉटम, रेजिस्टेंस 84%। नेक्स्ट स्लाइड, समय हो रहा है 9:45। नेक्स्ट स्लाइड 9:47, रेजिस्टेंस 84%, सपोर्ट 96%। स्टेबल है सपोर्ट, लेकिन उससे बड़ा है, नीचे गिरा हुआ है ना। नेक्स्ट स्लाइड, मार्केट 320 पर आया, रेजिस्टेंस 84, सपोर्ट 96, दोनों स्टेबल हैं। नेक्स्ट स्लाइड, रेजिस्टेंस 85 उतना ही है, सपोर्ट 93, सपोर्ट डिक्रीज हुआ है, रेजिस्टेंस स्लाइट इंक्रीज हुआ है। और नेक्स्ट आइए, स्लाइट एक आधी %, अभी उसको ध्यान से देखना पड़ेगा आपको। रेजिस्टेंस 86% स्टेबल बना हुआ है, सपोर्ट भी पहले जो डिक्रीज हो गया था वो वापस कंट्रोल हो रहा है। 85 तो दोनों का बराबर का रेशियो है, दो पहलवान लड़ रहे हैं, एक 86 किलो का, एक 92 किलो का है। पहले ये 92 किलो वाला 98 kg का था, अब उसका वेट कम हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि बुलिश हो जाएगा ये। चलिए, डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं, ध्यान से देखते हैं। रेजिस्टेंस 86%, सपोर्ट 92%। बाजार कहां चल रहा है? 386, यानी कि ये बेचने की जगह पर है। अब बताइए, रेजिस्टेंस का परसेंटेज कभी इंक्रीज हुआ क्या? नहीं हुआ है, 85 86 चल रहा है। सपोर्ट का परसेंटेज अगर 86 तक भी आया तो भी बाजार के गिरने के पूरे 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 चांसेस हैं। 86 से नीचे आया तो सपोर्ट स्ट्रॉन्ग और रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप हो जाएगा। बाजार रेजिस्टेंस के अगले डाइवर्जन 400 के डाइवर्जन 471 तक चला जाएगा। दैट इज अनदर केस, वो अलग केस है। अब समझने की कोशिश करते हैं फिर से। रेजिस्टेंस 87%, सपोर्ट 91%। नेक्स्ट स्लाइड, रेजिस्टेंस 87, स्लाइड इंक्रीज हो रहा है और वो डिक्रीज हो रहा है, इसी कारण मार्केट स्लाइड थोड़ा एक्स्ट्रा ऊपर जा रहा है। हाउएवर 87 और यहां पर 90 89, अब देखिए दोनों बराबर हो गए। अब बराबर की लड़ाई है। समय कितना? 10:01। बाजार कहां पे? 316, दोनों तरफ बराबर की लड़ाई है। अब फिर इसको यहां से मैं प्ले करता हूं, अब ये आगे खुद ब खुद बढ़ता रहेगा। रेजिस्टेंस 88, सपोर्ट 88, दोनों ही 88, मार्केट 332, दोनों बराबर है। बाजार इन्हीं दोनों के बीच में चलता रहेगा। फिर आ गया 250 पर, दोबारा बताइए, दोनों बराबर है, खरीद सकते हैं कि नहीं खरीद सकते हैं? आप बता दीजिए। समय हो रहा है 10:07, 10:07। 250 से वापस 290, 290 से वापस 350। दिखा दूं मैं आपको ले चल के वहां पर, देख लीजिए। 10:07 मतलब यहां कहीं, यही पर आया था बाजार, डॉट टू डॉट रिवर्स हुआ, अगेन 100 पॉइंट्स का ऊपर का ट्रेड। ठीक है, अब चलिए, अब ऊपर जाएगा तो फिर वापस ऊपर से बेचेंगे भी सही, क्योंकि दोनों का परसेंटेज तो बराबर ही है ना। 87%, ठीक बराबर। मार्केट 303, ऊपर 350 की लाइन हमने खींच रखी है, अब 70 हो गई है। 87, 87, दोनों तरफ परसेंटेज देखते रहिए, समय भी आगे बढ़ रहा है। 1013 हो गया, मार्केट 330, 87, और देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, बाजार की लड़ाई को देखते हैं ध्यान से। बड़ा इंटरेस्टिंग है ना, ध्यान से देखिएगा। इतना डिटेल्ड ऑप्शन चेन नहीं, कोई नहीं सिखा सकता आपको, सीरियसली बता रहा हूं। पूरे यूट्यूब पर इन्वेस्टिंग डैडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, और एलटीपी कैलकुलेटर अगर अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लीजिए। और जिसने भी कम्युनिटी नहीं ज्वाइन की, कम्युनिटी ज्वाइन करिए। ढेर सारी पोस्ट मार्केट एनालिसिस है ऐसी, मोर देन 300 से ज्यादा। देखिए, तब समझिए बाजार को। बाजार को ब्लेम करना या किसी को ब्लेम करने से बेहतर है बाजार में अपने आप को परिपक्व बनाइए। समय देखिए, 350, 87, 84, स्लाइड सब पर सपोर्ट का क्या हो गया है? डिक्रीज हो रहा है। अब ये डिक्रीमेंट क्या होता है? हमारे मन में एक डर डालता है कि कहीं ऐसा ना हो कि बाजार क्या हो जाए, बाजार जो है कि बुलिश हो जाए।
लेकिन अभी तो वीक टुवर्ड्स टॉप वीक टुवर्ड्स बॉटम बना हुआ है दोनों। टाइम देखिए, समय चल रहा है 10:40, 84, 87, रेजिस्टेंस स्टेबल, सपोर्ट स्लाइट डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, थोड़ा 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 कम होता चला जाएगा तो पूरा बुलिश हो जाएगा मार्केट। अभी मार्केट वही चल रहा है, 350 अटका हुआ है, इसीलिए रुका हुआ है। चलने दीजिए, समय को बीतने दीजिए। 10:41 टाइम हो गया, 84, 87.5, 83.85, 87.5। मैं पूरा आपको डिटेल्ड दिखा रहा हूं, वीडियो लंबी हो रही है, बट द थिंग इज यू हैव टू चेक। मैं बीच बीच में 5-5 मिनट 10-10 मिनट कट करके भी दिखा सकता था, लेकिन मैं पूरा दिखाना चाहता हूं कि देखिए कि कैसे ये परसेंटेज अपना खेल खेलता है। बहुत ध्यान से, 87, 83.7, 86.86, पहली बार ये डिक्रीज हुआ, फर्स्ट टाइम। 83, समय कितना हुआ 10:47, फर्स्ट टाइम ये डिक्रीमेंट हुआ रेजिस्टेंस साइड में। सपोर्ट स्लाइड वैसे ही चल रहा है, 86.49, 83.32, अब इंक्रीज हुआ है वो। वीडियो को फिर से रिप्ले करके देख लीजिएगा, इंक्रीज हुआ है वो। आगे फिर से देखिए, 86.24, 82.71, दोनों डिक्रीज हो रहे हैं। थोड़ा स्लाइट ये भी डिक्रीज हुआ, स्लाइट वो भी डिक्रीज हुआ, यानी कि बाजार वापस नीचे 277 पर फिर से बॉटम पर आ गया, बॉटम पर फिर से आ गया। सपोर्ट फिर से खरीद सकते हैं, खरीदने की फिर से जगह है, खरीदने की फिर से जगह है। 250, ये देखिए वापस बॉटम पर। यहां पर ये कितने बजे आया था, यहां देख लीजिए, 11:05 के आसपास बॉटम लगाया था, वहीं से टॉप भी लगाया। ये देखिए 10:57, 10:57, वहीं बॉटम पे टहल रहा था। परसेंटेज फिर से देखिए 82, 85.88, रेजिस्टेंस भी डिक्रीज होने लगा, दोनों डिक्रीज हो रहे हैं, 82, 85.82। और टाइम बीतने दीजिए। आज पूरा खेल ये परसेंटेज का ही है, और ये परसेंटेज पूरे बाजार को बताएगा। अभी इतने सारे ट्रेड्स मिल गए, सपोर्ट और डिक्रीज हुआ, 82 के आसपास आ गया, रेजिस्टेंस 86 के आसपास आ गया। रिप्ले करके वीडियो देखेगा, मैंने आपको बोला था सपोर्ट पहले डिक्रीज हुआ, फिर दोनों स्टेबल हुए, फिर इंक्रीज होना शुरू हुआ। कैसे इंक्रीज होना शुरू हुआ वो भी देखिए, 85.77, 81.68, समय हो रहा है 11:05, 81.67, 85.83, स्टेबल हैं दोनों, रुके हुए हैं एक ही जगह पर। सपोर्ट की परसेंटेज थोड़ी कम है, कमजोरी है, रेजिस्टेंस की परसेंटेज थोड़ी ज्यादा है, एक्स्ट्रा है। सुबह में सपोर्ट थोड़ा ज्यादा था और रेजिस्टेंस थोड़ा कम था। 86, 82, स्लाइट इंक्रीमेंट, 85.5, 82.33, सपोर्ट में थोड़ा सा और इंक्रीमेंट, रेजिस्टेंस थोड़ा सा स्टेबल बना हुआ। अब ये बहुत माइनर है, परसेंटेज में इंक्रीमेंट बना हुआ है। समय देख लीजिए 11:11, 82.34, 85.33, समय और बीतने दीजिए। पूरे धैर्य के साथ, पूरे पेशेंस के साथ इसको देखिए। बाजार अभी यही है 305, 85, 82.3, बाजार अगेन 270, वही घूम रहा है मार्केट। समय कितना हो रहा है 11:13। बैंक निफ्टी देख लीजिए 11:13 पर कहीं यहां कहीं टहल रही थी, ये किसी जोन में, इस जोन में टहल रही थी, ठीक है। और देखिए समय बीतने दीजिए, 11:15, 82, 85, 85.1, 82.76। अब इधर आपको डिक्रीमेंट दिखेगा, स्लाइड थोड़ा थोड़ा हो रहा है, और उधर थोड़ा थोड़ा इंक्रीमेंट होता हुआ दिखेगा आपको, खुद ब खुद दिखेगा जब आप उसको ध्यान से देखेंगे। देखना आना चाहिए, दिखता सब कुछ है मार्केट में। आपके लिए भी वही ऑप्शन चेन अवेलेबल है, पूरे भारत देश में जितने रिसर्चर्स बैठे हुए सबके लिए भी वही अवेलेबल है, और मेरे लिए भी वही अवेलेबल है। लेकिन देखा मैंने, थ्योरीज बनाई, आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अपने वैल्यूएबल कमेंट्स लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा वीडियो पे, बहुत मेहनत लगती है। 82.96 से 83 होने वाला है, ये देखिए 84.96। सपोर्ट में इंक्रीमेंट, रेजिस्टेंस में डिक्रीमेंट। अभी बाजार 250 पर है, हम ऐसे ही कहीं से भी नहीं बेच देंगे, हम इंतजार करते हैं हमेशा अपने डाइवर्जेंस का। हमारे डाइवर्जेंस पर हमको अगर लगे ऐसा लगेगा तो हम बेचने की कोशिश करते हैं। 200 का डाइवर्जन आया क्या लाइट में, 276 एक वैल्यू है, 276, और 300 का तो 350-70 के आसपास है ही। तो 270 से भी बेचने का अगर सपोर्ट बढ़ता चला जाएगा तो 83, 84.88, देखिए वो 83 के पास पहुंच गया, ये 84.88। आगे फिर से चलिए, समय और बीतने दीजिए, टाइम हो गया 11:30, 84.54, और यहां 84, फिर दोनों बराबर हो गए। वो कितना नीचे चला गया था, लेकिन फिर से उसने जोर लगाया और इसने जोर छोड़ना शुरू किया, इसने प्रेशर अपना डिक्रीज करना शुरू किया, उसने इंक्रीज करना शुरू किया। 85, 84.92, 84.79, 85.35 और 84.80, वापस से वहां पर इंक्रीमेंट, यहां पर स्टेबिलिटी, प्रेशर, बेरिश प्रेशर। अभी भी बाजार 202, थोड़ा स्लाइट और नीचे 50 पॉइंट एक्स्ट्रा आ गया है,
86 के आसपास पहुंच गया वो, 85 के आसपास ये है बाजार, और 50 पॉइंट। कुछ नहीं करेंगे, वेट करेंगे, नहीं खरीद रहे, नहीं बेच रहे, वेट कर रहे हैं, इंतजार। हमने ट्रेड ऑलरेडी कई सारे ले लिए। 93%। अब देखिए ये ऑल ऑफ सडन कितना बड़ा डिक्रीमेंट आया है, एकदम से 93%। और 93% क्यों आया? वो इसलिए आया था, मैं करके दिखा देता हूं, कि वो ये जो इमेजिनरी लाइन वो एक्स्ट्रा नीचे चली गई होगी, इस कारण से वो 93% आपको दिखा होगा। वो बेसिकली WTT है। तो WTT है, इसका मतलब कि ये हमको 58 लाख को देखना है। फिर से जो सिखाया था यहां लाइव मार्केट में आपको ये ग्रे दिखने लगेगा। तो ऐसा नहीं कि वो परसेंटेज बढ़ गया, ऐसा नहीं होगा कि आपको बहुत एक्साइटेड हो जाना कि एकदम क्या हो गया ऐसा कि गिरने वाला है बाजार, या नहीं। उसको ध्यान दीजिए कि वो WTT लिखा हुआ, मतलब ये इसके कंपैरिजन में दिखा रहा है आपको, इससे इसको कंपेयर करना है। फिर वापस वो आ गया, कहां पर? 88% एक्चुअल WTV है और ये 85%। देखिए अभी भी उसकी परसेंटेज कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है। अब हमारे पास मान लीजिए कि हमको धीरे धीरे ये प्रतीत हो रहा है कि ये गिर सकता है बाजार, क्योंकि सपोर्ट की परसेंटेज बढ़ रही है। तो कैसे हम उसको अपने फेवर में लेंगे? हमारे पास नियरेस्ट डाइवर्जेंस 100 का डाइवर्जन 170, 200 का डाइवर्जन 270। तो 170 इज हाईएस्ट रिस्कीएस्ट ट्रेड, 270 इज काइंड ऑफ सेफ ट्रेड, जहां से बिकवाली कर सकते हैं अगर आपको यह पता चल जाए। वो देखिए 92% WTT है, लेकिन आपको कंपेयर 61 और 55 को करना है। 61 और 55, 61, 56, ये नीचे है मार्केट, इसलिए अभी आएगा ऊपर तो वापस आपको दिख जाएगा कितने परसेंट है। आप कंपेयर फीचर लगा लेंगे तो आपको लाइव दिखता रहेगा कितने परसेंट है। आगे चलिए, बाजार में समय और बीता, समय और बीतने के साथ 1150 पर बाजार आ गया, 166 चल रहा है। परसेंटेज वहां पर अभी आएगा तो हमको दिखना शुरू हो जाएगा। कंपेयर फीचर में लगा के रखे होंगे तो हमको दिखता रहेगा हमेशा। कंपेयर फीचर में लगा के रखे रहेंगे तो उस समय पर हमको दिखता रहेगा। यहां पर ऐसा दिखता है कंपेयर फीचर में, ये दिख रहा है ना, ये कंपेयर फीचर मैंने लगा रखा है। तो परसेंटेज कैसे इंक्रीज या डिक्रीज होता है ये दिखता रहता है। तो वैसे ही यहां पर अब ऐसे ही समय बीतते बीतते हम लोग कहां पर आ चुके हैं? हम लोग आ चुके हैं 1156 AM पर। और बाजार कहां चल रहा है? बाजार देखिए 235 के आसपास आके कहीं खड़ा है। हमारे पास क्या है? हमारे पास 200 का डाइवर्जन 250-55 के आसपास 70 पे पड़ा हुआ है। हमारे पास क्या है? अब सपोर्ट की परसेंटेज को ध्यान से देख लीजिए। WTB 94%, रेजिस्टेंस WTT 85%, यानी कि रेजिस्टेंस तब से स्टेबल बना हुआ है और सपोर्ट तब से डिक्रीजिंग है। ये बेरिश माहौल को बताता है। बाजार अपने टॉप पर है, चरम पर है। ये देखिए मैंने लाइन खींच रखी थी, इस जगह पे चरम पे है, अपने टॉप पे अपने डाइवर्जन को टच कर रहा है। अब बताइए क्या बेचना नहीं बनता है? और बेचना बनेगा तो कहां तक बेचना बनता है? पहली बात कि अभी फिलहाल अगर ये सपोर्ट शिफ्ट हो गया तो इसके एक डाइवर्जन नीचे, यानी कि 870-80 के आसपास तक बाजार नीचे गिरेगा अगर शिफ्टिंग हो गई। तो नहीं हुई तो रेजिस्टेंस का परसेंटेज स्टेबल है, तो एटलीस्ट एक डाइवर्जन नीचे यानी कि 188 तक तो कंफर्म है। यानी कि वापस से बाजार फिर से यहां से आपको 100 पॉइंट्स के आसपास का ट्रेड देने वाला है। 250 के आसपास का हाई लगा रहा है, 180 के आसपास का आपको ट्रेड देता है। लेकिन हुआ क्या यहां पर एक्चुअली में? ध्यान से देखिएगा। सपोर्ट WTB 95%, रेजिस्टेंस 85%। परसेंटेज को देखिएगा 63 लाख, 60 लाख। अब यहीं पर तो असल खेल शुरू हुआ था और यहीं पर सबसे मजेदार बाजार 95%, 85%। वक्त है 12:02। बाजार है 200 के ऊपर, बेचने का पूरा मौका, क्योंकि अगर शिफ्टिंग हो गई, अगर ये 61 लाख, अगर ये 61 लाख 64 लाख से बड़ा हो गया तो बाजार 900 के डाइवर्जन तक नीचे गिरेगा। यानी कि बेचने की फुल टू कंडीशंस दिखाई दे रही है। रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप, स्टेबल बना हुआ है। गेम अप परसेंटेज यही कह रहा है। बाजार अब ये WTT दिखाई देने लगा, लेकिन अब आप इसको ऐसे डायरेक्टली देख के कंपेयर करिए। 62,77,000, 65,28,000, खुद ब खुद दिख जाएगा कि अगले टिक में किस में ज्यादा बड़ा हुआ। 63,72, 65,78 में बराबर है, ये बढ़ गया। ध्यान से देखिए कैसे ये परसेंटेज शिफ्ट होता है, कैसे ये वॉल्यूम यहां से यहां शिफ्ट होगी, इसको देखिएगा। 63, ये देखिए 64, ये 66 और बढ़ गया। ये स्टेबल है। फिर से देखिए अगली टिक में वापस से इसमें कैसा परिवर्तन आता है। यानी कि ये परसेंटेज जैसे जैसे ये नंबर्स बड़े होते चले जा रहे हैं, ये वीकनेस बढ़ती जा रही है। 65, ये 66, अब सिर्फ कितने का डिफरेंस रह गया? 1,20,000 का डिफरेंस रह गया।
कितना बड़ा डिफरेंस था, कितना कम हो गया। देखिए 66 और 96, अब 96,000 का डिफरेंस रह गया। हमको क्लियरली विजिबल होगा, अगर हम देखेंगे तो हमको दिखाई देगा। ये तो टिक चलता है 7 सेकंड में, आपको बढ़ता हुआ घटता हुआ डेटा वॉल्यूम बढ़ती हुई आपको दिखाई देती रहेगी। 66 49, 66 22, 67 22, 70,000 का डिफरेंस रह गया। यानी कि वीकनेस की परसेंटेज बढ़ रही है। मार्केट अभी भी कहां पड़ा हुआ है, बाजार की अगर बात करें तो बाजार अभी भी कहां चल रहा है, 148 पे चल रहा है, क्योंकि नीचे आता चला जा रहा है, परसेंटेज बढ़ रही है। 67 58 67 16, सिर्फ 40,000 का डिफरेंस। आगे देखिए 67 86 67 93, सिर्फ 7,000 का डिफरेंस। अगर ये शिफ्टिंग हो गई तो ये बाजार 900 के डाइवर्जन तक, यानी कि लगभग 900 878 88 90 तक नीचे गिरेगा। ये देखिए ये शिफ्टिंग कंप्लीट हो गई। जैसे ही ये शिफ्टिंग कंप्लीट होती है, अब ये रेजिस्टेंस आपको, सपोर्ट आपको, वीक टुवर्ड्स टॉप ऑटोमेटिकली दिखाई देना शुरू हो गया यहां पर, क्योंकि हाईएस्ट है, सेकंड हाईएस्ट है। अब ये बात क्या कंफर्म हो गई, जो ट्रेड आपने लिया था वो ट्रेड हमको क्या दिखा रहा है कि उसको आप और कंटिन्यू करिए। अगर नहीं लिया है तो आपके पास डाइवर्जेंस है, 100 के वॉल्यूम पर क्लिक करिए, 188, अगर 188 मिल जाए तो आप ट्रेड ले सकते हैं बेरिश, हाईली रिस्की। 43,000 के डाइवर्जन पर क्लिक करिए, नहीं है कोई वैल्यू। 200 पर क्लिक करिए, 288। तो 188 पर या तो आप ले सकते हैं बेरिश ट्रेड, या तो 288 पर। अगर अभी तक आप इंटर्ड नहीं है मार्केट में, तो मार्केट कहां चल रहा है, 151 पे चल रहा है। समय कितना हो रहा है, 12:24, 12:24, यानी कि यहां कहीं बाजार चल रहा है। ये 12:20, है ना, यहां कहीं नहीं गया है, वहां से कहीं भी ऊपर। हाउएवर बाजार में हमको बेरिश माहौल दिखाई देता है कि वो वहां से नीचे गिरने की क्षमता रखता है। कहां तक, वो वहां से नीचे गिरने की क्षमता रखता है 900 के डाइवर्जन तक, जो कि हमने यहां पर बात की थी। 900 का डाइवर्जन यानी कि 890 या 907 ही ये अभी वैल्यू दिखाई दे रही है। और बैंक निफ्टी को आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी नीचे गिर करके कहां तक चली आई है, 900 के डाइवर्जन के बाद भी। ये देखिए 907 की वैल्यू ये है। तो ये देखिए ये 900 के डाइवर्जन, लगभग 900 पर ही मैंने ये लाइन खींच दी है, वहां तक इसके बाद भी परसेंटेज काम करता रहेगा। क्यों काम करता रहेगा, क्योंकि ये शिफ्टिंग होने के बाद भी रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप है। तो अभी ये वहां तक नहीं, ये वीक टुवर्ड्स टॉप होने के कारण इसको हम कहेंगे कि एक्सटेंशन तक गिर जाएगा, यानी कि 43,000 तक। तो 43,000 जाते जाते हम अपने प्रॉफिट को बुक कर लेंगे और 100 पॉइंट्स हम एक्स्ट्रा नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप है इसलिए। लेकिन अगर 43,000 जाते जाते ये रेजिस्टेंस के वीक टुवर्ड्स टॉप होने की परसेंटेज खत्म हो गई, यानी कि ये रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो गया, तो फिर हम पूरे इसके एक एक्स्ट्रा डाइवर्जन नीचे जाएंगे। दो बातें मैंने बोली कि अगर रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप रह गया तो हम पूरा नहीं जाएंगे, पूरा 900 के डाइवर्जन तक नहीं जाएंगे, यानी कि इस 43,000 के डाइवर्जन पर ही रुक जाएंगे। लेकिन जो कि 42,985 87 है। लेकिन अगर ये रेजिस्टेंस तब तक पहुंचते पहुंचते स्ट्रांग हो गया, अभी देखिए 43,089 पर पहुंच गया है, हमारा 43,000 का डाइवर्जन है, 43,000 ही मान लीजिए मोटा मोटा। तो अगर स्ट्रांग हो गया, इसकी परसेंटेज घटने लगी, तो हम इसके और एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा यानी 42,900 के डाइवर्जन तक नीचे गिर जाएंगे। और अगर स्ट्रांग नहीं हुआ वहां तक पहुंचते पहुंचते, तो हम ट्रेड से एग्जिट हो जाएंगे, प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे, हमारा ट्रेड कंप्लीट हम मान लेंगे। तो अब ये देखिए ध्यान से, मार्केट में समय कितना हो गया, 1:30 बज गया, 1:30। सपोर्ट नए प्लेस पर वीक टुवर्ड्स टॉप नहीं हुई है, ऐसा गलत फहमी में मत रहिएगा, क्योंकि ये सपोर्ट यहां पर है 1,06,00,000, वो वहां से नीचे गिरी है, एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा नीचे, है ना, गिरी है, क्योंकि रेजिस्टेंस की परसेंटेज अभी भी कंटिन्यूअसली 89% बनी हुई है। तो रेजिस्टेंस की परसेंटेज जब कुछ कर नहीं पाया, तो बाजार धीरे धीरे अपने हिसाब से सपोर्ट की तरफ के राइटर्स अपनी तरफ से आगे बढ़ते रहे, नीचे की तरफ की राइटिंग और ज्यादा और नीचे वाली स्ट्राइक प्राइसेस पर होती रही और बाजार नीचे गिरता रहा। तो गेम ऑफ परसेंटेज की इस वीडियो को बड़ी मेहनत से मैंने आपके लिए बनाया है, और पूरी की पूरी बैंक निफ्टी की एनालिसिस मैंने आपको दिखा दी कि कैसे हमारे पास टॉप से ही समझने का पूरा रीजन था कि बाजार कहां तक नीचे गिरता है और कहां तक पूरा बॉटम पकड़ता है बाजार। सिचुएशन ये ब्लड बाथ की ही तरह है। क्यों कहता हूं मैं कि चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के सिनेरियो में, 8 नंबर 9 नंबर सिनेरियो में अगर आपको बाजार समझ नहीं आ रहा है तो आप ट्रेड मत लीजिए, क्योंकि नंगी आंखों से आपको नहीं दिखाई देगा। आप कुछ भी कर लेंगे, आप कैंडल स्टिक करने जाएंगे, आप इंडिकेटर्स लगाने जाएंगे, बाजार आपको आपके साथ परेशान कर देगा, आपको परेशान करता रहेगा। इतने नीचे गिरा हुआ बाजार जनरली लोग समझते हैं कि रिकवरी हो सकती है, इतनी देर तक स्टेबल बाजार
रिकवरी का मोड लगता है लोगों को, बॉटम पर आके फिर खरीदारी करने की कोशिश करते हैं कि इतना नीचे गिरा हुआ बाजार बॉटम में सपोर्ट बना रहा है, दोबारा सपोर्ट को टच कर रहा है, फिर से खरीद लो। लेकिन नहीं, ये बाजार और नीचे गिर जाता है। क्यों गिर जाता है? क्योंकि ये पूरी की पूरी गेम ऑफ परसेंटेज है। एलटीपी कैलकुलेटर ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, कम्युनिटी ज्वाइन कर लीजिए, 5899 फीस होती है, आपको 50% डिस्काउंट हमेशा मिलता रहता है। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको मिलती रहेंगी। यूट्यूब चैनल अगर हमारा अभी तक आपने नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये सारी वीडियोस, ये सारी मेहनत मैं इसलिए करता हूं ताकि आप सीख पाएं और समझ पाएं और बाजार को प्रॉपरली देख पाएं। एक दिन में बाजार कोई नहीं सीख सकता। बाजार को एक्चुअल में आपको सीखना है तो बाजार को वक्त देना पड़ेगा, बहुत सारा वक्त देना पड़ेगा। बिना वक्त दिए ये बाजार आपका नहीं है। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए। और कमेंट बॉक्स में अपने वैल्यूएबल कमेंट्स लिखने बिल्कुल ना भूलें इस वीडियो के बारे में।